इस्लाम की पवित्र किताब कुरान में हमें कई पैगंबरों के बारे में बताया गया है। ये अल्लाह यानी भगवान द्वारा चुने गए खास लोग थे जो इंसानियत को सही रास्ता दिखाते थे। इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैगंबर हैं मूसा, जिन्हें मोसेस भी कहा जाता है। उनकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और रोमांचक है और हमें ईमान और हिम्मत के बारे में बहुत अच्छी सीख देती है। मूसा बहुत जमाने पहले हुए थे, लेकिन उनकी कहानी आज भी बहुत मायने रखती है। ये हमें याद दिलाती है कि अल्लाह हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो उस पर यकीन रखते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों न हो। चलिए पैगंबर मूसा की जिंदगी के सफर पर चलते हैं और उनके अद्भुत अनुभवों और उनकी दी हुई सीखों के बारे में जानते हैं। मूसा की कहानी हमें सिखाती है कि सही काम के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो। ये हमें ईमान की ताकत और अल्लाह की मर्जी पर भरोसा करने की अहमियत बताती है। मूसा के सफर को समझकर हम अपनी मुश्किलों का सामना हिम्मत और उम्मीद के साथ करना सीख सकते हैं। मूसा की जिंदगी शुरू से ही असाधारण थी। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब बनी इस्राइल यानी उनके लोग मिस्र में बहुत तकलीफ झेल रहे थे। फिरौन मिस्र का राजा बहुत जालिम था और इसराइलियों को अपने लिए खतरा समझता था। फिरौन ने हुक्म दिया था कि सभी इसराइली लड़कों को मार दिया जाए। नन्हे मूसा को बचाने के लिए उनकी मां ने उन्हें एक टोकरी में रखा और उसे नील नदी में बहा दिया। सोचिए, उनकी मां कितनी डरी हुई होंगी और उनका ईमान कितना मजबूत होगा। उन्हें पूरा भरोसा था कि अल्लाह उनके बेटे की रक्षा करेगा। मैंने अपने बच्चे को अल्लाह के हवाले कर दिया। उम्मीद थी कि वो उसे सुरक्षित रखेंगे। हैरानी की बात है कि नन्हे मूसा वाली टोकरी खुद फिरौन के परिवार को मिल गई। उन्होंने मूसा को महल में रख लिया और उसे पाला। इस अनोखी शुरुआत ने मूसा की अद्भुत तकदीर की नींव रखी। वो ऐशो आराम में पले बढ़े, लेकिन अपनी असली पहचान यानी इसराइली होने का एहसास कभी नहीं भूले। जैसे जैसे मूसा बड़े हुए, उन्होंने अपने लोगों की तकलीफें देखी। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री एक इसराइली को मार रहा है। गुस्से और इंसाफ की भावना से भरे मूसा ने बीच बचाव किया। इस घटना के बाद उन्हें मिस्र छोड़कर दूर देश में पनाह लेनी पड़ी। रेगिस्तान में भटकते हुए मूसा को एक जलती झाड़ी दिखाई दी। उन्हें बड़ी हैरानी हुई जब उस झाड़ी ने उनसे बात की। वो अल्लाह थे जो मूसा पर जाहिर हो रहे थे। अल्लाह ने मूसा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी। मिस्र वापस जाओ और फिरौन का सामना करो और इसराइलियों की आजादी की मांग करो। मैंने अल्लाह की आवाज सुनी और मुझे पता चल गया कि मेरा रास्ता क्या है। मुझे फिरौन से लड़ना है और अपने लोगों को आजाद कराना है। सोचिए, मूसा के जज्बात, डर, उलझन और बढ़ता हुआ मकसद। उन्होंने अल्लाह का हुक्म मान लिया, भले ही ये काम नामुमकिन लग रहा था। इस घटना ने मूसा के पैगंबर, अल्लाह के दूत बनने के सफर की शुरुआत की। अपने भाई हारून के साथ मूसा मिस्र वापस गए और फिरौन के सामने खड़े हो गए। मेरे लोगों को जाने दो। घमंडी और ताकतवर फिरौन मूसा की बातों पर हंसा। उसने अल्लाह की ताकत मानने से इनकार कर दिया और इसराइलियों पर जुल्म करना जारी रखा। अपने दिव्य मिशन को साबित करने के लिए अल्लाह की मदद से मूसा ने कई अद्भुत करिश्मे दिखाए। उनकी लाठी सांप बन गई, उनके हाथ में दिव्य रोशनी चमकी और मिस्र पर कई आफतें आईं। हर करिश्मा अल्लाह की ताकत का निशान था और फिरौन के लिए एक चेतावनी थी। इन करिश्मों को देखने के बावजूद फिरौन का दिल नहीं पसीजा। उसने इसराइलियों को आजाद करने से इनकार कर दिया। ईमान और जुल्म के बीच की ये लड़ाई हमें सिखाती है कि सच्चाई के लिए खड़े रहना कितना जरूरी है, चाहे कितनी भी बड़ी ताकत का सामना क्यों न करना पड़े। फिरौन की जिद ने कहानी को एक नाटकीय मोड़ दिया। एक्सोडस। अल्लाह ने लाल सागर को दो हिस्सों में बांट दिया, जिससे मूसा और इसराइलियों के लिए बच निकलने का रास्ता बन गया। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। दोनों तरफ पानी की दीवारें, नीचे सूखी जमीन और उनके दिलों में आजादी की उम्मीद। जैसे ही वो सुरक्षित जगह पर पहुंचे, फिरौन और उसकी सेना उनका पीछा करते हुए आ गए। लेकिन अल्लाह ने उनके ऊपर समुद्र बंद कर दिया, जो इंसाफ और आजादी का एक शक्तिशाली प्रतीक था। आखिरकार इसराइली आजाद हो गए, मूसा के अटूट विश्वास और अल्लाह की दिव्य मदद की बदौलत। पैगंबर मूसा की कहानी सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, यह प्रेरणा और मार्गदर्शन का एक अमर स्रोत है। मूसा से हम मुसीबतों का सामना करने की हिम्मत, सही के लिए खड़े रहने की अहमियत
और अटूट विश्वास की ताकत के बारे में सीखते हैं। मूसा की जिंदगी हमें सिखाती है कि अल्लाह जिनसे प्यार करता है उनकी परीक्षा लेता है, लेकिन वो उन्हें इससे निकलने का रास्ता भी देता है। चाहे कितनी भी मुश्किल स्थिति हो, हमें अल्लाह का रुख करना चाहिए, उसकी मर्जी पर भरोसा रखना चाहिए और कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे मूसा ने अपने लोगों को आजादी दिलाई, वैसे ही हम भी अपनी चुनौतियों से पार पा सकते हैं और अल्लाह को खुश करने वाली जिंदगी जीने की कोशिश कर सकते हैं। मूसा की जिंदगी से मिली सीखों को याद करके हम अपने सफर में ताकत पा सकते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि ईमान, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा रखने से नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है।